जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने SD यादव के 1 से लेकर के और 33 नंबर तक यानी 1 to 33 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में जो है हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन से अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो जो 34 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से देखिए एरिया और आयतन पर जो आधारित क्वेश्चन है, जो 34 नंबर क्वेश्चन है या उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो एरिया और आयतन पर आधारित क्वेश्चन है। तो एरिया और आयतन पर आधारित क्वेश्चन के बारे में लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कुछ ना कुछ डिस्कस किया था। ठीक है भाई। तो आज फिर से थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो एरिया और आयतन पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप बनता है आपका कौन सा, A बराबर B और इंटू क्या होगा C। हो सकता है आगे D आ जाए या E आ जाए, व्हाटएवर, इस तरीके से कुछ भी आगे हो सकता है। ठीक है भाई। तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 मेथड होंगे, वो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था पहला मेथड मैंने क्या बताया था कि आप 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि अगर जो परसेंटेज है वो थोड़ा टिपिकल दिया गया है तो आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया था वो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन मेथड। ठीक है भाई। फ्रैक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन मेथड से। और मैंने चौथा आपको तरीका बताया था कि अगर परसेंटेज ईजी आपको दिया गया है तो आप नेट चेंज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। किसका? नेट चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता क्या था? तो मैंने आपको बताया था A प्लस क्या होगा B और A इंटू B और डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 और बाहर क्या चिपका देते हैं? परसेंटेज चिपका देते हैं। ये मैंने चारों चीज़ें लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। और मैंने बताया था कि नेट चेंज का जो फॉर्मूला है वो पर्टिकुलर जब ये टाइप बनेगा A बराबर B इंटू C तभी आप इसको यहाँ पर क्या यूज कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो चलिए फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का 34 में आपसे कहता है मेरे भाई, 34 में आपसे कहता है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा जो है वो 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी क्यूबाइड जो होता है, क्यूब जो होता है, घन मतलब क्यूब होता है, क्यूब कुछ इस तरीके से बनता है। जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम लोग तब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कुछ ये क्यूब होता है ऐसा, चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब कहता है इसके कोर को जो है वो पेपर में कहता है कि प्रत्येक सिरा जो है 50 सेंटीमीटर है, 50% क्या कर देता है? वो बढ़ा देता है। यानी इसकी जो भुजा A है वो क्या करेगा? जो कोर है 50% क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो पेपर में कहता है कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। तो क्षेत्रफल मतलब किसकी बात कर रहा है? एरिया की बात कर रहा है कि उसका जो एरिया है वो कह रहा है कितने % क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे घन की बात करें, किसकी बात करें? घन की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर ये सवाल क्यूब पे बेस्ड है तो क्यूब की बात करें तो क्यूब का एरिया देखो दो तरह से होता है। एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया यानी L से बोलते हैं। और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं TSA। ठीक है भाई। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है A स्क्वायर और जो TSA होता है वो होता है 6A स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे बताओ, पहले किसी घन की भुजा कुछ ना कुछ रही होगी तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? A स्क्वायर होगा। और जब उस भुजा को हम कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे तो साइड उसकी चेंज हो जाएगी। जब साइड चेंज हो जाएगी तो यानी पहले एरिया निकालेंगे तो A स्क्वायर होगा और बाद में एरिया निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आप लोग A स्क्वायर ही पुटअप करोगे। लेकिन पहले भुजा कुछ और होगी तो हम यहाँ पे नाम A1 दे देंगे और बाद में साइड कुछ और हो जाएगी तो हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे? A2 दे देंगे। और आप क्या निकाल लेंगे? देखिए एरिया का रेशियो आ जाएगा। अब जरा इस पे आते हैं। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आपको निकालना है कितने % का चेंज होगा, तो देखिए पहले जो भी साइड होगी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्या करेंगे? 6A स्क्वायर और A1 नाम दे देंगे। और बाद में इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 6A स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन साइड बदल गई तो यहाँ पर आप क्या नाम दे देंगे? A2 नाम दे देंगे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इन सब चीज़ों को क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब अगर आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा,
वो तो यहाँ से कट जाएगा। तो फिर से क्या आ गया, देखिए a1 स्क्वायर और क्या आ गया a2 स्क्वायर। इसका मतलब है परसेंटेज के टॉपिक में चाहे आपसे वक्र पृष्ठ निकलवाए LSA निकलवाए और चाहे आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाए TSA निकलवाए, लास्ट में देखिए दोनों बराबर आ गए। ये भी देखिए a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और ये भी क्या आ रहा है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब भी आपको LSA निकालना है TSA निकालना है तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो सब तो कट ही जाना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एरिया के लिए आपको स्क्वायर करना होगा, दिख रहा है ना, जो भी साइड होगी पहले उसका स्क्वायर और बाद में जो साइड होगी उसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए पहले साइड इसकी कुछ भी रही होगी 50% पेपर में कहता है अगर बढ़ा दें तो एरिया में देखिए क्या परिवर्तन पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम नेट चेंज के फॉर्मूले से इसको निकाल देते हैं। देखिए नेट चेंज का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो नेट चेंज का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में क्या होता था a प्लस बी, पहले कितना है 50%, वो क्या करेगा बढ़ा देगा ना, और एरिया क्या होता है a स्क्वायर यानी a इंटू ए ही तो होगा। तो a% की वैल्यू भी 50% है और जो b दूसरा होगा b बराबर वो भी कितना होगा 50% होगा। यानी जब फॉर्मूला डालेंगे a प्लस बी और प्लस क्या डालेंगे ab बटा क्या डालेंगे 100। करना नहीं है फॉर्मूले से इस तरह के सवाल, बट फिर भी देख लीजिए। तो a की वैल्यू भी 50% और b की वैल्यू भी 50% और प्लस क्या यहाँ से कितना आएगा 50 और इंटू क्या आएगा 50 और बटा कितना आ जाएगा 100 और यहाँ क्या लगा देंगे परसेंटेज। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 50 100 और 5 5 25, तो कितने परसेंट का देखिए चेंज आ जाएगा 125% इसका क्या होगा एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूले से किया है, लेकिन मेरे भाई फॉर्मूले से नहीं करना है, इसको दूसरे तरीके से करना है। देखिए इस तरह के सवाल ज़्यादातर हम लोग रेशियो मेथड से ही करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। देखिए 50% की फ्रैक्शन, देखिए 50% की फ्रैक्शन आप मुझे बताओ कितनी होती है a बटा बी। ठीक है भाई a बटा बी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड का रेशियो, ध्यान देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ किसका साइड का रेशियो। एक सवाल है बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, साइड का मैं रेशियो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले इनिशियल और बाद में क्या लिख रहा हूँ फाइनल। पहले कोई साइड अगर कितनी थी 2 थी, वो कह रहा है 50% बढ़ जाती, तो 2 का 50% कितना होगा 1 होगा, तो 1 बढ़ जाएगी। इसका मतलब है फाइनली साइड कितनी हो गई 3। यानी मैंने माना किसी स्क्वायर की साइड अगर 2 थी तो 2 का 50% कितना होगा 1 होगा, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये किसका रेशियो आ गया मुझे बताओ साइड का रेशियो आ गया। और एरिया का रेशियो क्या होता है साइड का स्क्वायर। इसका मतलब है अगर यहाँ से आप एरिया का रेशियो लिखेंगे, किसका रेशियो लिखेंगे एरिया का, यदि आप मेरे भाई रेशियो लिखेंगे तो साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो सिंपल सी बात है, साइड का रेशियो मिल गया आपको, एरिया का रेशियो नहीं चाहिए तो आप क्या कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। अब पहले एरिया कितना था 4, बाद में कितना हो गया 9, देखो जरा कितना बढ़ गया। तो आप कहेंगे जी 5 यूनिट बढ़ गया, लेकिन वो तो परसेंटेज में पूछ रहा है, पुरानी कहानी है। तो 5 बढ़ गया है, कितने में से आप मुझे बताओ 4 में से, इंटू आप क्या कहोगे 100 और परसेंट चिपका देंगे। 1/4 कितना होता है 25% और 5 का गुणा कर देंगे तो 25 5 है 125। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 125%। बात समझ आ रही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है भाई, यानी जो लेंथ है उसमें वृद्धि करी गई। ये कितने परसेंट के पेपर में कहता है 30% की क्या कर दी गई वृद्धि कर दी गई। और जो ब्रेड्थ है यानी जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि कर दी गई है कितने की 20% की जो है उसमें वृद्धि कर दी गई। तो पेपर में आपसे कहता है, तो कह रहा है कि इस प्रकार बने आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट क्या होगा ज़्यादा। यानी साइड जो स्क्वायर होता है उसकी साइड तो बराबर होती है। अब जब साइड में एक में 30% बढ़ा देगा, दूसरे में 20% बढ़ा देगा तो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कह रहा पहले की अपेक्षा बाद में जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कितना परसेंट क्या होगा बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो नेट चेंज के फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं यार, समझ रहे हैं 30 प्लस कितना हो जाएगा 20। देखिए नेट चेंज का फॉर्मूले से भी इसको आप कर सकते हैं, आसान परसेंटेज है। 30 प्लस क्या करेंगे 20 प्लस कितना आएगा 30 और इंटू 20 नीचे कितना आ जाएगा 100 और परसेंट चिपका देंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा। 30 20 50 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा आपका 56% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, रेशियो मेथड से करेंगे तो पहले देखिए दोनों का आपको फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10, 3/100 0 0 कट जाएगा 3/10 और 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 1/5 हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो यहाँ पर मैं किसका लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ आई फॉर इनिशियल और एफ फॉर क्या लिख रहा हूँ, फाइनल, और यहाँ मैं पहले लेंथ लिख रहा हूँ, लेंथ का रेशियो। देखिए पहले कोई लेंथ कितनी थी, अगर 10 थी, 10 का 30% कितना होगा, 3, यानी 3 बढ़ा देंगे। वो कह रहा है ना 30% बढ़ जाता है तो 10 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 13 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चौड़ाई लिख रहा हूँ, चौड़ाई पहले कितनी थी, 5 थी, एक मेरे भैया क्या होगी, बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 6। अब आप मुझे बताओ एरिया आपको चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो आप यहाँ कितना कर देंगे, देखो जरा 50, और यहाँ कितना कर देंगे 78, 13 छक्के 78, 78 आ जाएगा। बात समझ आ रही। अब देखो आप यहाँ से देखो ये कितना बढ़ गया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आपको पता है कि परसेंटेज का बेस कितना है, 100 होता है। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 100 का मल्टीपल है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 156। तो देखिए पहले एरिया कितना था 100, बाद में कितना हो गया 156। तो डायरेक्ट कितना हम कह सकते हैं 56% क्या हो गया, बढ़ गया। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये चारों मेथड आपको इसलिए बताए हैं मेरे भाई कि आप रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, नेट चेंज कर सकते हैं, 100 से लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा दिया गया, डेटा जैसा दिया गया होगा वही हम लोग मेथड यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब देखो रेशियो मेथड से कर रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, और नेट चेंज से आप मन में कर सकते हैं। 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50, यानी 50 से बड़ा आने वाला है, 50 से बड़ा आने वाला है, तो ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं। अब ये देखो 50 से बड़ा है और ये 50 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी हटा दीजिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये आप करेंगे ना कि 30 × 20/100, तो 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 56%। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 50% क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी किसी सर्कल की जो रेडियस है वो पेपर में कहता है 50% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पेपर में आपसे कहता है 50% इंक्रीज हो जाती है, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, जो सॉरी रेक्टेंगल कर रहा हूँ, सर्कल, जो सर्कल यानी जो वृत्त होता है उसका एरिया कितना होता है, πr²। तो पहले रेडियस कुछ और होगी तो कितना हो जाएगा πr1², और बाद में रेडियस अगर बदल जाएगी बढ़ने के बाद तो πr2²। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि परसेंटेज में जब भी आपको आयतन निकालना है और एरिया निकालना है तो आयतन के लिए सिंपल सा क्यूब करेंगे और वर्ग के लिए सिंपल सा स्क्वायर करेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो तो कट जाएगा ना। तो ये किसका रेशियो देखो लिखा है, ये एरिया का रेशियो लिखा है। अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखियो r1² और यहाँ कितना आ जाएगा r2²। तो अब आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि एरिया आपको जब भी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे, बार बार इस चीज़ का डिस्कस नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और जब भी आपको क्यूब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको आयतन निकालना होगा यानी वॉल्यूम आपको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब, और एरिया के लिए क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। और वो आ कहाँ से रहा है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, देखो πr1² πr2²। भाई पाई तो दोनों में चलेगा ही चलेगा ना। पहले रेडियस कुछ और होगी तो r1² लिखना पड़ेगा, बाद में रेडियस चेंज हो जाएगी तो मैंने r2 नाम दे दिया। अब देखिए कांस्टेंट चीजें रेशियो में तो कट जाएंगी, तो कितना रेशियो आ गया एरिया का, r1² r2² आ गया। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से देखेंगे, बस क्या करना होगा, रेडियस बढ़ गई यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस का रेशियो, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर हम लोग रेडियस का रेशियो लिखेंगे तो आई फॉर इनिशियल और एफ फॉर फाइनल, ठीक है भाई। अब ये यार आपको पता है 50% बढ़ गई मतलब 2 से कितनी हो जाएगी 3, ये बात पता है ना। 50% का मतलब 1/, कितना होगा 2, 2 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अगर रेडियस का रेशियो ए है तो एरिया के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9। अभी आपने किया इसको, मुझे लग रहा है सॉल्व किया था, कितना बढ़ गया देखो 5 बढ़ गया। परसेंट में निकालना है तो कितना करेंगे, 5 बढ़ गया, कितने में से 4 में से, इंटू आप क्या कर देंगे 100 और % चिपका देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125%। पहला सवाल हम लोग इसी तरीके से किए थे, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल में जो लंबाई है वो पेपर में कहता है बढ़ा देता है कितना,
ये जी 12% बढ़ा देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो चौड़ाई है पेपर में कहता है वो 10% क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर देता है, 10% बढ़ा दी जाती है भाई चौड़ाई। तो पेपर में कहता है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए 4 मेथड है इसमें, रेशियो से करें, 100 से करें, फ्रैक्शन से करें या नेट चेंज से करें। अब डेटा आसान है, नेट चेंज से कर लीजिए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अब नेट चेंज के फॉर्मूले में क्या होता है, a + b यानी 12 और प्लस कितना हो जाएगा 10, 22 हो जाएगा। और प्लस आगे क्या होता है ab, मेरे बात ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस क्या करेंगे b प्लस ab बटा 100, तो a कितना है 12 और b कितना है 10, तो 22 और प्लस कुछ आगे हो गया, यानी आंसर 22 से बड़ा आने वाला है। ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर, एक ही बचा, बात खत्म हो गई। देखिए चीजें और ये तेजी आपको लानी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी आती है 1000, 2000, 5000 की फॉर्म पड़ता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान समझिए। फॉर्मूला लगाएंगे a + b, a कितना होगा 12, जब आप नेट चेंज का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, क्यों आप रेशियो से करेंगे इसको भाई, रेशियो से करेंगे समय लगेगा, 100 से करेंगे समय लगेगा, फ्रैक्शन से करेंगे समय लगेगा। जब आसान डेटा दिया गया तो नेट चेंज का फॉर्मूला डाल दीजिए। तो नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, a यानी 12 आएगा, प्लस b कितना होगा 10, और प्लस यहाँ क्या आएगा a और इंटू बी, और बटे कितना होगा a इंटू बी, b कितना है 10 और बटे नीचे कितना आएगा 100 और % चिपकाएंगे। पूरी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं आप, ऑप्शन में नजर मारिए, ये देखिए 12 और 10 कितना हो रहा है 22, और 22 में जब कुछ जोड़ेंगे तो 22 से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये तो 22 है, ये 22 से भी छोटा है और ये भी 22 से छोटा है, तो एक ही ऑप्शन तो बचा, कितना हो जाएगा 23.2%। ठीक है भाई, पूरा कैलकुलेट करना चाहें तो कर लेंगे आप, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका भाग करेंगे 1.2 आएगा, तो 12, 10, 22 और एक कितना हो जाएगा 23, यानी 23 कितना हो जाएगा 2%। तो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, जब एक ही ऑप्शन है टिक कर दीजिए देख के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दे रहा है, किसको कम कर दे रहा है 50% परिधि को कम कर दे रहा है, तो उसके एरिया में कह रहा है क्या परिवर्तन पड़ेगा। ठीक है भाई, परिधि 50% कम कर दे रहा है, ठीक है भाई, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है भाई, जो कह रहा है सर्कल है उसकी परिधि को कम कर देता है 50%। अब देखिए इस बार आपको रेडियस वो डायरेक्ट ना देके परिधि कह रहा है 50% कम हो जा रही, तो इसके माध्यम से हम रेडियस ही मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा देखिए, परिधि कितनी होती है 2πr, और बाद में परिधि घटने या बढ़ने के बाद भी क्या होगी 2πr, बस किसका चेंज होगा, पहले कुछ रेडियस होगी तो मैं r1 नाम दे दूंगा, और बाद में कुछ और होगी तो मैं किसका नाम दे दूंगा r2 नाम दे दूंगा। तो आप मुझे बताओ जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो देखिए ये है परिधि का रेशियो, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये मैंने यहाँ पे परिधि का रेशियो लिखा है, तो यहां से अब कितना बचेगा r1 और अब कितना बचेगा r2, और बाद में किसका देखिए रेशियो आ गया, देखिए रेडियस का रेशियो आ गया, ये देखिए, यानी इस बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वो रेडियस न देख के सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस का रेशियो कितना होगा 2πr1 2πr2 2π कट जाएगा, तो रेशियो क्या बच गया r1 रेशियो r2 बच गया, यानी सरकमफ्रेंस के माध्यम से हम कहां पहुंच गए, रेडियस में पहुंच गए। तो कह रहा है सरकमफ्रेंस कितनी बढ़ जाती है, आप मुझे बताओ 50% कम हो जाती है, तो 50% का फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, यानी पहले सरकमफ्रेंस कितनी थी 2, बाद में 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 1, और जब हम सरकमफ्रेंस का रेशियो लिखेंगे, मैंने आपको समझाया, तो डायरेक्ट रेशियो किसका मिल जाएगा, रेडियस का मिल जाएगा, यानी 2 पहले था, 1 क्या हो जाएगा कम, तो फिर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब रेडियस का रेशियो अगर आ गया है तो मैं आपको चिल्ला के थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया, एरिया के रेशियो के लिए क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब देखो पहले एरिया कितना था 4, बाद में कितना हो गया 1, कितना कम हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ से 3 कम हो गया। अगर आप परसेंट में निकालोगे तो कैसे कहोगे 3 कम हो गया, कितने में से 4 में से, और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100, और 1/4 25, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75%। इसका मतलब है डी पार्ट जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। सरकमफ्रेंस के रेशियो से क्या मिल गया, देखो रेडियस का रेशियो मिल गया, और रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया का रेशियो आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन 39 में आपसे कहता है कि एक घन का सिरा फिर से 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी घन का जो सिरा है यानी जो उसकी साइड है वो पेपर में कहता है 50% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो पेपर में कहता है 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सवाल तो हम पीछे कर ही चुके हैं।
पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही LSA आपसे पूछ रहा है। तो ये सवाल तो हम पीछे कर ही चुके हैं। तो कितना आया था आपको ध्यान होगा, याद होगा, कितना आया था 125%। ठीक है भाई, कैसे किया था, नेट चेन का फॉर्मूला आप डाल देंगे यहाँ से, नेट चेन का फॉर्मूला डालेंगे तो कितना होगा 50 और प्लस कितना हो जाएगा 50 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा 50। और फिर वही बात है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और ये पहला ही नंबर सवाल था मुझे लग रहा है परसेंटेज। अब यहाँ देखो ये 50 और प्लस 50 100 होगा और यहाँ कुछ ऐड होगा तो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो 100 से बड़ा ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये, एक ही ऑप्शन है आंसर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा हो अगर वीडियो में तो लाइक ज़रूर करें, उसको दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में कहता है एक घन का किनारा जो है फिर से 50% बढ़ा दिया गया। तो फिर से उसकी जो साइड है वो कितनी बढ़ा दी गई मेरे भाई, 50% बढ़ा दी गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब की बार कहता है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो पेपर में कहता है उसका जो TSA होगा उसमें कह रहा है कितने % की वृद्धि होगी। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, चाहे वो LSA कहे चाहे TSA कहे, फार्मूले तो अलग अलग होते हैं लेकिन जब उनका रेशियो लेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो ये तो पुराना ही सवाल हो गया। फिर 50% बढ़ाया गया तो कितना % उसका एरिया बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। पिछले सवाल में किया तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। ठीक है भाई, किसी वर्ग की जो भुजा है वो 30% बढ़ा दी गई, 30% बढ़ा दी गई। ठीक है भाई, पेपर में कहता है किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, बहुत बढ़िया। और क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा पेपर में कहता है कितने % आपको घटानी होगी। तो थोड़ा ये टाइप देखिए चेंज हो रहा है। पेपर में कहता है, हालांकि वर्ग की जगह फिर रेक्टेंगल बन गया एक तरीके से, कि एक भुजा को 30% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो कह रहा है दूसरी भुजा को हम कितने % कम कर दें कि उसका एरिया उतना ही रहे। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए पहले, एरिया बराबर क्या होता है, आपने कहा था भी L और इंटू क्या होता है B। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे तो जल्दी पेपर में कर पाएंगे। अब देखिए एक चीज को 30% वो बढ़ाता है, तो तुम मुझे बताओ 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है। तो आप कहेंगे जी 3/10 हो जाएगा, 30/100 0 0 कट जाएगा, 3/10। ये सब बेसिक क्लास में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो 3/10 हो जाएगा। अब पेपर में कहता है एक साइड कोई भी आप ले लें, मैंने माना ये लेंथ दी गई हमको, क्या दिया गया, ये हमको लेंथ बढ़ाने की बात कर रहा है। किसकी बढ़ाने की बात कर रहा है, लेंथ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो लेंथ देखिए पहले कितनी थी 10, अगर 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 13/10। रेशियो में कैसे लिखते हैं आप मुझे बताओ, रेशियो में लिखते हैं I फॉर इनिशियल F फॉर फाइनल, पहले थी 10 और 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 13। ठीक है भाई, तो रेशियो में लिखेंगे 10/13। और जब गुना निकालना होता है कितने गुना बढ़ जाएगी, ये सब बेसिक क्लास में बता चुका हूं। तो ऊपर होती है फाइनल वैल्यू और नीचे क्या होती है इनिशियल वैल्यू। तो कितना हो जाएगा ये 10/13। ठीक है भाई, ऐसे तो करते थे कि 10 है 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा ये 13 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ध्यान से समझो जरा, इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल को अगर वो 30% बढ़ाएगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/10। अब पेपर में कहता है कि इसको वो कितने % क्या करे, कम कर दे। मैंने मान लिया X%, इसको अगर कम कर देगा तो एरिया पहले इतना ही रखना है, यानी एरिया कांस्टेंट रखना है। यानी कांस्टेंट का मतलब कितना रखना है, 1 रखना है। पहले जितना था उतना ही बाद में रखना है ना, तो एरिया कांस्टेंट रखना है मतलब 100% रखना है उसका एरिया। यानी पहले जितना एरिया था उतना ही बाद में रहना चाहिए। परसेंटेज में 100% होता है और फ्रैक्शन में कितना होता है 1। ये सब बेसिक क्लास में हम लोग बता चुके हैं। इसका मतलब एरिया कितना रखना होगा 1। मेरे बात को ध्यान समझेंगे, पेपर में ऐसे करेंगे नहीं बट डिटेल में मैं करके दिखा रहा हूँ। अब अगर आप मुझे बताओ यहाँ से आप X% की वैल्यू निकालेंगे, X की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं, X की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 13। यानी हमने मान लिया ये X% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये कितना हो जाएगा देखो 10 और बटे में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जो ये X था, ये X था, इस X की वैल्यू कितनी आ गई 10/13 आ गई। तो ये इतना झाम क्यों कर रहे हैं, देखिए एक लाइन में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, हम आपसे कहें ये हमारी चीज़ 1 है, हमने इसको कर दिया 5/4 गुना, यानी 25% मैंने इसको बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 25% तो बढ़ाया मैंने इसको।
25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, 4 में 1 बढ़ जाएगा तो 5/4 गुना हो गया। यानी कोई चीज एक थी, मैंने उसको 5/4 गुना कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस जगह मैं किस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं कि जब इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा जो 1 था वो 1 बचना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, नीचे 4 है अगर तो ऊपर 4 आ जाए, और ऊपर अगर 5 है तो नीचे 5 आ जाए, तभी तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 1 बच जाएगा फिर से। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे बताओ कि ये चीज अगर पहले 1 थी, अब इधर अगर ये 13/10 हो गया तो यहां मैं किस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं तो अब इन दोनों को सोल्व करें तो 1 बचे। तो आप कहेंगे नीचे 10 है तो ऊपर 10 ले आइए, और ऊपर 13 है तो नीचे क्या ले आइए? 13। तो जो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ये देखो कितनी मिल गई हमको? 10/13 मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 13 था, बाद में कितना हो गया? 10। तो कितना कम हो गया? देखो जरा, 3 कम हो गया। कितने में से? 13 में से। और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे? 100%। ठीक है भाई। अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 23 सही 1/13%। 23 सही 1 कितना हो जाएगा? 13%। ऐसे कर लीजिए, देखो 300 करेंगे, 300 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 300। पूरा नहीं करना है यार, पेपर में आपको दिमाग लगाना है। 13 दूनी 26, देखो 2 से शुरुआत हो रही है। अब ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, आंसर आ गया। एग्जामिनर चाहता ही नहीं कि आप उसका पूरा कैलकुलेशन करें। बात समझ आ रही है? जैसे ही भाग देंगे 13 दूनी 26, 2 से शुरुआत होगी, ना तो 2 से ये शुरू हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 है आपका। अब 42 में देखिए कह रहा है 300%, फिर कह रहा है आपसे 400%, यहाँ कह रहा है 100%, और यहाँ कह रहा है कितना? 200%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे कर चुके हैं। वृत्त के व्यास में कह रहा है 100% की वृद्धि हो जाती है। यानी जो व्यास है आपका, व्यास मतलब क्या? डायामीटर। डायामीटर जो है ना, पहले जितना था वो 100% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पेपर में आपसे कहता है उसके क्षेत्रफल में कितने % का चेंज होगा। तो आपसे बताना है कि जो उसका एरिया है उसमें कितने % का क्या होगा? चेंज होगा। ये चीज़ आपको बतानी है, एरिया बढ़ेगा या घटेगा। तो पुराना सवाल है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। एरिया में चेंजमेंट हमको निकालना है। और बात किसकी हो रही है? देखिए वृत्त की बात हो रही है, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। देखिए रेडियस यहाँ से आपको मिल जाएगी। कैसे? जो व्यास होता है, ध्यान सुनिए फिर से देखिए, जो व्यास होता है, डायामीटर होता है, वो कितना होता है? 2r होता है। पहले भी 2r होगा और बाद में भी 2r होगा, लेकिन पहले कुछ रेडियस अलग होगी तो मैंने 1 नाम दे दिया और यहाँ 2 नाम दे दिया। और रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? r1, और यहाँ कितना आ जाएगा? r2। यानी कहने का मतलब वो डायरेक्टली हमको डायामीटर का रेशियो दिया गया है, तो उसके माध्यम से हमें देखो किसका रेशियो मिल गया? अपन लोगों को यहाँ से रेडियस का रेशियो मिल गया। यानी सर्कल में एक चीज़ आप याद कर लीजिए, चाहे आपको परिधि का रेशियो दे तो भी वो रेडियस का रेशियो, चाहे आपको डायामीटर का रेशियो दे यानी व्यास का रेशियो दे तब भी वो किसका रेशियो है? रेडियस का ही रेशियो है। यानी व्यास अगर 100% बढ़ रहा है और जब इसको हम रेशियो में सॉल्व करके आए तो किसका रेशियो आ गया? देखो रेडियस का रेशियो आ गया। तो 100% बढ़ गया। इसका मतलब है कि पहले अगर रेडियस 1 थी, 100% बढ़ गया यानी डबल हो गई। यानी कितनी हो जाएगी? वो 2 हो जाएगी। अब ये रेडियस का रेशियो है अगर ये, तो अगर हम यहाँ से एरिया का रेशियो निकालेंगे तो आप कर चुके हैं, स्क्वायर करना होता है रेडियस का। तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 4। अब ये है 4 और ये है 1, और बाद में कितना हो गया? 4, तो कितना बढ़ गया? 3। 1 का मतलब 100%, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 300%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ए पार्ट। तो यार ये वो वाले सवाल हैं जिनमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। डायामीटर के रेशियो से डायरेक्ट रेडियस का रेशियो आएगा। तो रेडियस 100% बढ़ने का मतलब है कोई चीज़ जितनी है वो 100% बढ़ गई मतलब डबल हो जाएगी। मतलब रेडियस पहले 1 है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 2। एरिया के लिए क्या करना होता है? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 1 से 4 कितना बढ़ा? 3। 3 का मतलब 300%। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में फिर से आपसे कहता है किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। यानी जो वर्ग है उसकी जो साइड है उसको क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। डबल मतलब क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो पेपर में कहता है एरिया में कितने % की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। देख के मार सकते हैं आप, 300% हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख देता हूं मैं एक बार। पहले कह रहा है साइड, तो साइड का रेशियो लिख लें। पहले कितनी थी साइड हमारी?
1 थी और बाद में कह रहा है डबल हो जाती है तो 2 हो गई। जो भी आप मानेंगे 2 मानेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगी, तो रेशियो में तो 1:2 ही होगा ना। अब साइड का रेशियो आपको मिल गया है, पहले साइड हमने 1 मानी, बाद में कहता है साइड डबल हो जाती तो फाइनली कितनी हो जाती, 2 हो जाती। अब अभी मैंने आपको बताया था अगर साइड का रेशियो आपको पता है और एरिया का स्क्वायर चाहिए तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। अभी तो आपने किया 1 था 4 हो गया, कितना बढ़ा 3, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा 300%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 44 है। 44 में कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। तो पेपर में कहता है कि एक जो रेक्टेंगल है, पेपर में क्या कहता है कि जो एक रेक्टेंगल है, जो एक आयत है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है कितना, 20 मीटर है, और पेपर में कहता है जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है मेरे भाई, 15 मीटर है। बात इस क्लियर। आगे आपसे कहता है यदि लंबाई को 20 हम बढ़ा दें। अब पेपर में कहता है जो आपकी लेंथ है पहले जितनी भी थी, अगर उसको हम लोग 20% क्या करें, बढ़ा दें। और पेपर में कहता है जो चौड़ाई है, चौड़ाई को पेपर में कहता है अगर हम बढ़ा दें कितना, 30% अगर इंक्रीज कर दें, चौड़ाई को अगर हम 30% अगर इंक्रीज कर दें तो पेपर में कहता है कि उसके क्षेत्रफल में, तो पेपर में कहता है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि पूछ रहा है वो परसेंट में पूछ रहा है, तो ये ओरिजिनल डेटा आपको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है। अब लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 30% की वृद्धि अगर कर दी जाए तो कह रहा है एरिया में कितने % का चेंज हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल चीज़ आपको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नेट चेंज का फॉर्मूला डाल दीजिए। आप पढ़ चुके हैं, पहले से सवाल ये कर चुके हैं। 20 प्लस कितना होगा, 30 प्लस यहाँ कितना आएगा 20 और इंटू आएगा 30 बटा कितना आ जाएगा 100, और परसेंट आप चिपका देंगे, 0 0 कट जाएगा, 30 20 50 और 3 दूनी 56। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट। तो बहुत ही आसान सवाल है ये सब। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो फिर से एक वर्ग है, साइड है, उसकी साइड को पेपर में कहता है 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पेपर में कहता है एरिया उसका कितना % चेंज हो जाएगा। देख के आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है भाई, यार मजाक वाले सवाल हैं। 10 + 10 कितना होगा 20, और 10 × 10 कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 1, 10 + 10 20, और 1 कितना हो जाएगा 21। ठीक है भाई, या कर लें आप, देख लीजिए जरा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसका, साइड का रेशियो। यहाँ पर हम किसका लिख रहे हैं, आप मुझे बताओ, साइड का रेशियो लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं इनिशियल, यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल। 10% बढ़ने का मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11। ये बातें सब हम लोग बता चुके हैं पीछे। अब अगर एरिया का स्क्वायर करना, एरिया निकालना तो साइड का स्क्वायर करना होता है, मैंने बताया। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121। अब चीज़ थी 100, हो गई 121, तो डायरेक्ट कितना % आपको दिख रहा है, 21% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। इसका मतलब है क्या, डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है, अब यहाँ से आयतन वाले, आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पेपर में कहता है एक गोलक की त्रिज्या को 50% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो गोला है, इसका मतलब सफेयर की बात कर रहा है, स्फेयर की बात कर रहा है, सफेयर यानी गोले की बात कर रहा है। एक गोला है पेपर में कहता है, और इसकी रेडियस को पेपर में कहता है कितना बढ़ा दिया जाता है, आप मुझे बताओ। 50% कहता है पेपर में बढ़ा दिया जाता है। पेपर में कहता है गोले की त्रिज्या को 50% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो पेपर में आपसे कहता है जो उसका आयतन है वो कितने % क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ आपको बतानी है। तो एक बार फिर से जरा देख लेते हैं। गोले का देखिए आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है भाई, दोबारा फिर से गोले का अगर आयतन लिखना होगा तो फिर से कितना आएगा, 4/3 πr³ ही तो आएगा। आप मुझे बताओ, ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो ये 4/3 यहाँ भी रहेगा, 4/3 यहाँ भी रहेगा, पाई भी सेम रहेगा। हाँ, पहले रेडियस कुछ और होगी तो नाम कुछ और देना होगा, और बाद में रेडियस कुछ और होगी तो नाम कुछ और देना होगा। और ये किसका, देखिए मैंने आयतन लिख दिया है, देखिए जरा, गोले का मैंने आयतन का रेशियो लिख दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, r1 का क्यूब बटे कितना आ जाएगा, r2 का क्यूब आ जाएगा। ये आ गया आयतन का रेशियो। तो ये बात मैंने शुरुआत में आपको बताई कि जब भी आपको एरिया पूछेगा तो साइड या रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, और जब भी आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो रेडियस या साइड जो भी होगी उसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करने से देखिए आयतन का रेशियो आ गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा, रेडियस दिया हुआ है,
रेडियस का रेशियो लिख रहा हूँ, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। अब आप मुझे बताओ रेडियस 50% बढ़ गई, इसका मतलब 2 से मेरे भैया कितनी हो गई? 3। रेडियस पहले कितनी थी? 2, 50% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 3। अरे 50% का फ्रैक्शन 1/2 ही तो होता है, पहले 2 थी, 1 बढ़ जाएगी, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ अगर आयतन का रेशियो चाहिए तो आप क्या करोगे? अभी आपने बताया ये क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 27। क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। एरिया पूछता तो स्क्वायर करते, अगर आपसे पूछ रहा है आयतन तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। अब ये कितना है? 8, ये कितना है? 27। आप मुझे बताओ देख के कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे जी 19 बढ़ गया। अगर चीज़ हमको किस में निकालनी है? परसेंटेज में निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे? 19 बढ़ गया है। किस में 19 बढ़ा है? 8 में से। और परसेंट लाना है तो क्या कर देंगे? इंटू 100, ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। बात समझ आ रही है? अब देखिए 1/8 12.5% मैंने लिखाया है, फिर 19 का मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर उस तरीके से ना करें। आप देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा, इसको अगर आप बेसिक तरीके से भी करेंगे तो 19 के आगे डबल 0 आएगा और बटा 8, और ये क्या आ जाएगा? परसेंट आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे ही आप भाग देना इसमें स्टार्ट करेंगे तो 8 दूनी 16, शुरुआत 2 से हो रही है, और शुरुआत 2 से हो रही है ना, तो भाई साहब इसमें है ना इसमें है ना इसमें, एक ही आंसर आ जाएगा। अरे एग्जामिनर चाहता ही नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपकी एक नज़र आपके ऑप्शन पे होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कनपुरिया मैथ क्लासेस है, गर्दा उड़ने वाला है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी तरीके से बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे आप जब पहुंचे तो हो सकता है आप पूरी कैलकुलेशन करें। भैया क्यों करेंगे? 8 दूनी 16, 2 बार 2 से स्टार्टिंग होगी, ना तो इस ऑप्शन में है, ना तो इस ऑप्शन में है, ना तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको। अगर मज़ा आ रहा तो फिर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। फिर से किसकी बात कर रहा है? वो क्यूब की बात कर रहा है, और क्यूब की जो साइड है वो कह रहा है 10% हमने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। तो फिर से पेपर में कहता है कि उसके आयतन में कितने % की बढ़ोतरी होगी, यानी आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो फिर से आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया किसका रेशियो लिखेंगे आप यहाँ से? साइड का रेशियो, आई फॉर इनिशियल और एफ फॉर फाइनल वैल्यू, इसका रेशियो लिख लेंगे ना। 10% का मतलब 1/10, पहले कितना था? 10, तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। ये बेसिक क्लास में बहुत बार मैं चीज़ें कर चुका हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? आप मुझे बताओ, आप मुझे चाहिए, बताओ क्या चाहिए मुझे? आयतन चाहिए। तो आयतन के लिए आप क्या करते थे? क्यूब मैंने बताया। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 1000, और इसका क्यूब करेंगे तो 1331। 12 तक के क्यूब आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इसका आपको सीआई में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 12 तक के क्यूब याद कर लीजिए और 21 का क्यूब याद कर लीजिए। 12 तक, 1 से लेके 12 तक, और 21 का। ठीक है भाई, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब देखिए ये कितना है? 1000, और ये कितना हो गया है? 1331। अब आपको पता है कि जो परसेंटेज का बेस होता है 100, क्या हम इसको 100 बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इसमें 10 का भाग लगा दें, इसमें 10 का भाग लगा दें, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 100। और जब यहाँ 10 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब देखिए कोई चीज कितनी है? 100। ये आपको कितना बड़ा दिख रहा है? 33.1 बड़ा दिख रहा है। कितना बड़ा दिख रहा है? 33.1। अब 100 से कंपेयर हो रहा है तो डायरेक्ट परसेंट है, मतलब 33.1% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहता है यदि एक सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो 50% क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। यानी सिलेंडर मतलब किसकी बात कर रहा है? बेलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन में सिलेंडर यानी बेलन की बात कर रहा है, और पेपर में कहता है बेलन की त्रिज्या हम 50% कम कर देते हैं। यानी जो रेडियस है ना, वो पेपर में कहता है कि अपन लोग क्या करेंगे? 50% पेपर में कहता है घटा दीजिए। ठीक है भाई, और हाइट को 50% बढ़ा दीजिए, और साथ साथ जो हाइट है वो कहता है 50% हमने क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी है। तो पेपर में कहता है आयतन में कितना परिवर्तन होगा? आयतन में कितना परिवर्तन होगा? अब ध्यान से देखिए पहले जरा, बेलन की अगर आप आयतन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आयतन की अगर आप लोग बात करेंगे, देखिए तो बेलन का आयतन होता कितना है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बाद में भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? एच। बाद में भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको चाहिए रेशियो, तो जैसे ही आप रेशियो लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा ये एक अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी, यहाँ तो 1 1 कर दीजिए, और ये दूसरी पार्टी है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 2 कर दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा R1 स्क्वायर इंटू H1, और रेशियो कितना आ जाएगा R2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा H2। ये किसका रेशियो आ गया है, ये बेलन के आयतन का रेशियो आ गया है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको चीजें समझ में आई। यानी सिलेंडर का आयतन यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दो पार्टी रहेगी ना, पहले रेडियस और हाइट कुछ और रहेगी और घटने या बढ़ने के बाद कुछ और हो जाएगी। तो इधर मैंने 1 1 कर दिया, इधर मैंने 2 2 कर दिया। जैसे ही आप इसका रेशियो लेंगे तो R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर रेडियस का रेशियो लिख रहा हूँ। तो रेडियस क्या था कि पहले रेडियस कितनी थी, रेडियस कह रहा है 50% कम हो जाती है। तो रेडियस 50% अगर कम हो जाती है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइनल वैल्यू। तो 50% का मतलब 1/2, पहले थी 2, 1 कम हो जाएगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा जी, अब हाइट का रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब आप हाइट का रेशियो लिखोगे तो हाइट 50% बढ़ जाती है, यानी 1/2, यानी इनिशियल कितनी थी 2, 1 बढ़ जाएगी तो बाद में कितनी हो जाएगी 3। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, रेडियस का रेशियो कितना आ गया 2:1, और ऊंचाई का रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया। अब आपको अगर आयतन का रेशियो चाहिए तो जरा इधर गौर करिए, करना क्या पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा और हाइट को उसी तरीके से रखना पड़ेगा। इसका मतलब है रेडियस को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू अगर तुम लिखोगे तो कितनी हो जाएगी 4, और ये कितना हो जाएगा 1, और हाइट को मुझे वही रखना होगा। इसका मतलब है हाइट पहले कितनी थी 2 और बाद में कितनी हो जाएगी 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में होता है ना रेडियस का स्क्वायर और हाइट सेम रहती है। तो रेडियस का स्क्वायर कर दिया, हाइट वही रख दी। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन का रेशियो आ जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 इक्के कितने होगा 3। ठीक है भाई, तो पहले कितना था देखो 8, बाद में कितना हो गया 3। कितने की कमी हो गई आप मुझे बताओ, तो 5 यूनिट की कमी हो गई। अगर आप ये चीज़ परसेंट में निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 5 कम हो गया कितने में से 8 में से, और परसेंट लाना इंटू आप क्या कहोगे 100, और 5/8 मैंने लिखाया है कितना होता है 12.5%। इसका मतलब डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगले क्वेश्चन में कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या को क्या कर दें, 2 गुना कर दें। गोले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो गोले की बात कर रहा है। और रेडियस यानी त्रिज्या को क्या कर देता है, पेपर में कहता है अगर मैं 2 गुना कर देता हूँ तो पेपर में कहता है उसके आयतन में कितना % की वृद्धि हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, रेडियस का रेशियो आपको दिया गया है इनिशियल, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं फाइनल। पहले रेडियस 1 थी, बाद में कर देता है 2 गुना, तो कितना हो जाएगा डबल। अब मैंने अभी आपको बताया एरिया के लिए स्क्वायर और आयतन के लिए क्यूब। अगर मुझे इसका आयतन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 8। कितना बढ़ गया आप मुझे बताओ, 7 यूनिट बढ़ गया। 1 का मतलब 100% होता है, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा 700%। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही भैया। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मज़ा आया है आपको क्वेश्चन का सलूशन देखने में, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे चैनल में अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।